तो 2026 में इंडिया में आईटी करियर बनाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए ही है। हम आज बात करेंगे एकदम क्लियर रोड मैप पर कि मौके क्या हैं, कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा चलेंगे और सबसे जरूरी, एआई के इस जमाने में हमारी जगह कहाँ फिट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, एआई के आने के बाद 2026 में आईटी करियर, ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक थ्रेट? मतलब ये एक सुनहरा मौका है या एक बढ़ता हुआ खतरा? ये कंफ्यूजन, ये अनिश्चितता हर कोई महसूस कर रहा है। तो उस सवाल का जवाब शायद इस नंबर से शुरू होता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 58 लाख से भी ज्यादा। भारत में इतने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। पता है इसका मतलब क्या है? हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की जो नींव है ना, वो कितनी कितनी बड़ी और मजबूत है। लेकिन ये जो बड़ा नंबर है ना, ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है। ये तो आने वाले कल के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। सच तो ये है कि आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड कम नहीं हो रही, बल्कि और भी तेजी से बढ़ रही है। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी वजह काफी सीधी और साफ है। आप सोचिए, आज कौन सी इंडस्ट्री है जो टेक्नोलॉजी के बिना चल सकती है? हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हर कोई डिजिटल हो रहा है। ऊपर से एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि इसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए ही चाहिए। और क्लाउड टेक्नोलॉजी, वो तो अब एक बेसिक जरूरत बन गई है। और हाँ, भारत का जो ये बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है और जिस तरह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ टैलेंट ढूंढने आ रही हैं, ये सब मिलकर लगातार नई जॉब्स बना रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड तो बढ़ रही है, ये तो समझ आ गया। लेकिन कौन से स्किल्स हैं जो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं? 2026 के जॉब मार्केट में ना 3 ऐसे करियर पिलर्स हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, और ये हमारे आज के रोड मैप का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे काम का हिस्सा है। तो सबसे पहला है फुल स्टैक डेवलपर। ये एक तरह से वो जादूगर हैं जो किसी भी ऐप को A to Z अकेले बना सकते हैं। मतलब जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, वो भी, और जो पर्दे के पीछे सर्वर और डेटाबेस का काम होता है, यानी बैक एंड, वो भी। अब क्योंकि ये सब कुछ संभाल सकते हैं, इनकी डिमांड हमेशा हमेशा हाई रहती है। दूसरा पिलर है डेटा साइंटिस्ट। देखिए, आज के ज़माने में कहते हैं कि डेटा नया सोना है। तो डेटा साइंटिस्ट वो एक्सपर्ट्स हैं जो इस सोने की खदान से असली खजाना यानी कि ज़रूरी जानकारी निकालते हैं। उनका काम है कंपनियों को डेटा के दम पर स्मार्ट फैसले लेने में मदद करना, ताकि बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़े। और तीसरा सबसे एडवांस्ड रोल वो है AI/ML इंजीनियर का। ये वो लोग हैं जो असल में एआई बनाते हैं। मतलब ये एआई मॉडल्स को डिज़ाइन करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और फिर उन्हें असल दुनिया के प्रोडक्ट्स में लागू करते हैं। सही मायनों में कहें तो ये आज टेक्नोलॉजी की सबसे कटिंग एज, सबसे आगे की फील्ड है। अच्छा, तो फुल स्टैक और डेटा साइंस में से चुने कैसे? देखिए, ये बहुत पर्सनल चॉइस है। अगर किसी को कुछ नया बनाने में, एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने में, मतलब एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है, तो उनके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर किसी को नंबर्स में, डेटा में, पैटर्न ढूंढने में, एनालिसिस करने में और भविष्य का अंदाज़ा लगाने में दिलचस्पी है, तो फिर डेटा साइंस की दुनिया उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। चलिए, स्किल्स की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन स्किल्स का इनाम क्या मिलेगा, मतलब सैलरी कितनी होगी। आइए देखते हैं कि 2026 में इंडिया में इन रोल्स में कमाई का क्या अनुमान है। यहाँ इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है कि एक्सपीरियंस के साथ सैलरी कितनी तेजी से बढ़ती है। एक फ्रेशर, मतलब 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाला 5 से 10 लाख पर एनम से शुरू कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वही इंसान 25 से 45 लाख या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। मतलब ग्रोथ वाकई में बहुत बहुत तेज है। और अगर हम सिर्फ फ्रेशर लेवल पर इन 3 खास रोल्स की स्टार्टिंग सैलरी देखें, तो यहाँ भी एक क्लियर ट्रेंड नजर आता है। फुल स्टैक डेवलपर 5 से 8 लाख, डेटा साइंटिस्ट 7 से 14 लाख और AI/ML इंजीनियर 10 से 18 लाख तक। ये साफ दिखाता है कि जो फील्ड जितनी नई और स्पेशलाइज्ड है, उसमें शुरुआती पैकेज भी उतना ही ज्यादा है। एडवांस स्किल्स का मूल बहुत है। सैलरी की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब उस डर पर आते हैं जो शायद सबको कहीं ना कहीं सता रहा है। इस एआई के दौर में क्या कोडिंग सीखने का अब कोई फायदा है? क्या एआई डेवलपर की नौकरी खा जाएगा?
इस सवाल का जवाब शायद इस एक लाइन में छिपा है। एआई कोड लिखता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंसान बनाते हैं। हाँ, ये बात सच है। एआई कोड लिख सकता है और बहुत अच्छा लिख सकता है, लेकिन सिर्फ कोड की लाइनें लिखना और एक पूरा काम का सॉफ्टवेयर बनाना, ये दो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको बिजनेस की प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है और क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। एआई क्या कर सकता है? ये बार बार लिखा जाने वाला रेपिटेटिव कोड लिख सकता है, सिंटैक्स की छोटी मोटी गलतियां ठीक कर सकता है या लिखे हुए कोड को समझा सकता है। लेकिन एआई क्या नहीं कर सकता? वो बिजनेस की असली प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। वो एक बड़े स्केलेबल और सिक्योर सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन नहीं कर सकता। इन सब कामों के लिए इंसानी दिमाग ही चाहिए। तो असल में हुआ ये है कि डेवलपर का काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि काम का फोकस बदल गया है। पहले शायद वैल्यू इस बात की थी कि कोई कितनी तेजी से कीबोर्ड पर कोड टाइप करता है, लेकिन अब असली वैल्यू इस बात की है कि कोई सिस्टम और लॉजिक को कितनी अच्छी तरह, कितनी गहराई से समझता है। इसका मतलब ये है कि अब कोडिंग सीखने का तरीका भी बदल गया है। स्टेप 1, अपने फाउंडेशंस मतलब लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर्स, इनको पत्थर की तरह मजबूत करें। स्टेप 2, एआई को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना सीखें जो आपके काम को बस तेज कर दे। और स्टेप 3, सबसे ज़रूरी, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाइए, क्योंकि असली दुनिया में काम करने का जो अनुभव है ना, उसकी जगह और कोई चीज़ नहीं ले सकती। तो चलिए इस पूरी बातचीत की सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, 2026 में आईटी करियर के मौके बहुत मजबूत हैं। दूसरी, फुल स्टैक, डेटा साइंस और AI/ML, ये 3 सबसे ज़रूरी स्किल्स हैं। तीसरी बात, एआई आपकी जगह नहीं ले रहा, वो आपका एक सहायक है, एक टूल है। चौथी, अब सबसे कीमती स्किल कोड लिखना नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और आखिरी बात, इस फील्ड में कामयाब रहना है तो लगातार सीखते रहना ही होगा। यही सफलता की चाबी है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि एआई भविष्य है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि उस भविष्य को एआई के साथ मिलकर बनाने के लिए हम सब कितने तैयार हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।